माँ काली, अब मैं क्या करूं? तेरे इस लाल को वो पहलवान पटक पटक कर नीला कर देगा। उठा लो। पागल हो? मैं उस पहलवान को उठाना तो दूर, हिला भी नहीं सकता। नहीं, ये हलवे का पात्र उठा लो। घर के शुद्ध देसी घी में बना है। इसे खाने से शरीर में शक्ति का संचार होगा। अब इसमें क्या है? तुम क्या लेकर आई हो? बादाम। इसे खाने से शक्ति आएगी। ले लामा, केले का 2 दिन बाद तेरा मलयुद्ध है ना, ले। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इतना सब खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, फिर लड़ना तो दूर, मैं अखाड़े में पहुंच भी नहीं पाऊंगा। चुपचाप खा लो। नहीं, हम नहीं, अम्मा कह रही हैं। अरे अम्मा, क्या कह रही हो? इतनी जल्दी 2 दिवस में ये सब खाकर कोई पहलवान बन सकता है भला? तो क्या योजना बनाई है उस दुर्जन पहलवान के चेले लिम्बा को हराने की? कोई योजना नहीं बनाई है। तो चुनौती क्यों स्वीकार की? मती मारी गई थी क्या तेरी? मती मारी गई थी मेरी, क्या करता मैं? महाराज और विजयनगर की प्रतिष्ठा का प्रश्न खड़ा कर दिया था आचार्य ने मेरे समक्ष, और कोई विकल्प था ही नहीं। और जब वो लिम्बा मिट्टी में पटक पटक कर आपको मारेगा तो महाराज की प्रतिष्ठा मिट्टी में नहीं मिल जाएगी। ये देखने के लिए क्या लिम्बा लामा को जीवित छोड़ेगा? अरे गुंडप्पे, क्यों डरा रहा है तू मुझे? अच्छा तो ये बताइए, 2 दिवस की अवधि क्यों मांगी? ताकि लामा अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण कर सके। चुप। जब किसी समस्या का हल ना निकले तो उसे टाल दो। जब बुद्धि में कोई उपाय ना सूझे तो थोड़ा समय मांग लो। ये है रामा का सूत्र संख्या 404। ये है रामा का सूत्र संख्या 404। कोई युक्ति सूझी? कोई उपाय आया मस्तिष्क में? कहाँ शारदा, कोई उपाय नहीं आया अम्मा, कुछ नहीं सूझ रहा है। मारे गए, हो गया कल्याण। तुम लोग कहाँ मर गए? मारा तो मैं जाऊंगा। 2 दिवस पश्चात उस दुष्ट दुर्जन के चेले लिम्बा के हाथों से। वो तो मुझ पर बैठ भी गया ना, तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। कीड़े की तरह मसल कर रख देगा वो मुझे। अम्मा, अम्मा, अम्मा। भाई रुक जाइए। आगे बढ़े तो कीड़े की तरह मसल दूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम दोनों यहां पे क्यों आए हो। इसको कैसे पता चला कि हम यहाँ क्यों आए? पंडित रामाकृष्णा के जीवन की भिक्षा मांगने आए हो। असत्य, बिल्कुल असत्य। आपका अनुमान सही नहीं है दुर्जन महोदय। आप महोदय कल तो न जाने क्या क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, और आज मीठा मीठा बोलकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे फंसा लोगे? ये असंभव है। ना ना, हम तो आपके पक्ष में। हम तो चाहते हैं कि आपका शिष्य लिम्बा मल्ल युद्ध में पंडित रामाकृष्णा को पराजित कर दे और उसे धूल चटा दे। उसी संबंध में हम आपको कुछ सलाह देने के लिए आए हैं। क्या सलाह दोगे? तुम्हारा इतना दुस्साहस, मेरे अखाड़े में आके मुझे ही सलाह दोगे? यदि तुम दोनों ने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। नहीं। क्या तुम्हें हमारी शक्ति और हमारे शिष्यों की शक्ति पे विश्वास नहीं है? नहीं, है। अवश्य हमें पूर्ण विश्वास है।
लिम्बा, सिम्बा, जरा इनके मन की शंका को तो दूर कर दो। जी गुरुदेव। अरे मुझे क्यों पकड़े? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। गुरुजी ने बोला। गुरुजी। पहले चेले की ठुकाई होगी, बाद में फिर गुरु की बारी आएगी। अरे मार डाला हमारे शिष्य को। क्या? दुर्जन महोदय, अपने चेलों को रोकिए। हम तो आपके प्रशंसक हैं, आप विख्यात पहलवान हैं। हमने आपकी मल विद्या देखी है, बहुत बार देखी है। रोको इन दांगों को, मार रोको। धन्यवाद। हम तो आपके लिए एक शास्त्र स्वर्ण मुद्राओं की भेंट लेकर आए थे। मुद्राएं तो बहुत है हमारे पास, आप और क्या दे सकते हो? जो आप चाहेंगे हम देंगे। राज पुरोहित तथाचार्य हैं हम। हमें अपने एक विशेष दाव बजरंग बाण का प्रयोग करने के लिए एक मानव शरीर की आवश्यकता है। मानव शरीर की आवश्यकता है? हाँ, हमारा शिष्य मणि। अब ये मानव है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, परंतु मानव शरीर अवश्य है, इसे स्वीकार कीजिए। नहीं गुरुजी, मैं तो पहले से ही बेहोश हूं। चुप। अरे ये तो बहुत डरा हुआ है। आप तो इसके गुरु हैं, आप निकट आएंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। हाँ, हम आगे निकट। हाँ, हम निकट आ गए, हमें कोई भय नहीं है। आओ मणि, यहाँ आओ, दुर्जन महोदय के समक्ष आओ और देखो कैसे वो बजरंग बाण दाव लगाते हैं। लगाइए, हम खड़े, लगाइए। अच्छा, ये दाव है। आहा, आनंद आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे क्या है? बस अपने घुटने पे पटकना पड़ता है। किसको? गुरुवर, आप स्वस्थ तो हैं? क्या प्रयोजन है, आपको चलने में कष्ट हो रहा है? हमारे गुरुजी को और आपके चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं हैं, क्या बात है गुरुवर? वो हुआ ये महाराज के हमें नहीं, वो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमने एक भारी सामान ऐसे उठाया तो हमें प्रतीत हुआ कि हमारी कमर में मोच आ गई है। जी गुरुवर जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं महाराज, वो हम आसन ग्रहण नहीं कर सकते। हम बैठेंगे तो पीड़ा अधिक होगी। ठीक है गुरुवर, आप खड़े ही रहिए। प्रणाम महाराज। अरे लामा, ये दुर्जन तो मल्लयुद्ध में भाग भी नहीं लेला, फिर भी इतना धुआं क्यों कर रहा है? वो कुछ नहीं, केवल अपने चेलों को प्रेरित करने के लिए। लिम्बा, इसे कीड़े की तरह मसल देना। जो आज्ञा गुरुदेव। तेल लगा के। आज मैं तुम्हें तोड़ मरोड़ कर बराबर कर दूंगा पंडित रामाकृष्ण। विजयनगर के निवासियों, आप सबका स्वागत। आज का ये मल्लयुद्ध विजयनगर के पंडित रामाकृष्णा और धुआंधार दुर्जन के शिष्य लिम्बा के मध्य होगा। इस स्पर्धा का केवल एक ही नियम है, दोनों में से कोई भी अखाड़े की सीमा के बाहर नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त यह स्पर्धा नियम मुक्त है। और हाँ,
यदि किसी कारण किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो इस घटना के लिए ना तो प्रतिद्वंदी दोषी होगा और ना ही आयोजक। महाराज, हमें पंडित रामाकृष्ण की बहुत चिंता हो रही है। चिंतित तो हम भी है महारानी, परंतु दुर्भाग्यवश चिंता के अतिरिक्त हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हे माँ, इनकी रक्षा करना। रुकिए 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 रुकिए, एक क्षण के लिए रुक जाइए। महाराज, इससे पहले कि ये द्वंद्व आरंभ हो, लिम्बा को ये प्रमाणित करना होगा कि वो मुझसे द्वंद्व करने के योग्य हैं। मैं और तुम्हारे योग्य? पंडित रामाकृष्ण, तुम मुझसे द्वंद्व करने योग्य नहीं हो। हाँ, तो प्रमाणित कीजिए ना। आप किसी भी वस्तु को मुझसे अधिक दूरी तक फेंक कर दिखा सकते हैं। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं वस्तु सहित तुम्हें दूर तक फेंक दूंगा। तुम व्यर्थ में समय नष्ट कर रहे हो पंडित रामाकृष्ण। नहीं दुर्जन महाशय, व्यर्थ की बात नहीं है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। आप लिम्बा को वो वस्तु मुझसे अधिक दूर पर फेंक कर दिखाने दीजिए ना, अन्यथा ये अपनी पराजय स्वीकार करें। ठीक है लिम्बा, ये जो कह रहे हैं उसे इनसे अधिक दूरी तक फेंक के दिखा दो। पेड़, चट्टान, कोई भी वस्तु हो, उसे तुम प्रस्तुत करो। लिम्बा तुमसे अधिक दूर फेंक देगा। जी, ये है वो वस्तु। इसे मुझसे अधिक दूरी तक फेंक कर दिखाइए। पूरी ताकत से जितनी दूर तक फेंक सकते हैं फेंकिए। पंडित रामाकृष्ण करना क्या चाह रहा है? क्या तुम मेरा परिहास उड़ा रहे हो पंडित रामाकृष्ण? नहीं नहीं, कदापि नहीं। देखिए, मैं तो कितना गंभीर हूँ। आप इसे यथाशक्ति जितनी दूर तक फेंक सकते हैं फेंकिए। लीजिए। लिम्बा महोदय, क्या आप पुनः प्रयास करना चाहेंगे? कीजिए कीजिए। पंडित रामाकृष्ण, अब तुम्हारी बारी। जी जी जी, अवश्य। आखिर प्रतिस्पर्धा जो है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। पंडित रामाकृष्ण, क्या आपने चालाकी की है? नहीं नहीं दुर्जन महाशय, कदापि आपको स्मरण नहीं कि ये स्पर्धा बल और बुद्धि की है। बुद्धि ने बल को परास्त कर दिया। पंडित रामाकृष्ण, आप शायद विस्मृत कर गए कि अभी आपको मेरे दूसरे चेले सिम्बा से भी स्पर्धा करनी है। जी जी जी, सत्य है महानुभाव, मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। परंतु इस बार प्रथम अवसर विरोधी सिम्बा को दिया जाएगा। वही निर्धारित करेगा कि स्पर्धा कैसे हो, क्योंकि आप तो पंडित रामाकृष्ण अपनी चतुराई से कोई चाल तो खोज ही लेंगे। गुरुवर, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप पंडित रामकृष्ण के पक्ष में हैं या सिम्बा के। महाराज, हम तो केवल सिद्धांत के पक्ष में हैं।
पहली बार निर्णय पंडित रामाकृष्णा ने लिया कि स्पर्धा कैसे हो, परंतु इस बार विरोधी सिम्बा को ही ये निर्णय लेने का अवसर मिलना चाहिए। परंतु गुरुवर आप... कोई किंतु परंतु नहीं पंडित रामाकृष्णा, क्योंकि महाराज हम नहीं चाहते कि कोई विजयनगर साम्राज्य पर यह आक्षेप लगाए। ये सारी प्रतिस्पर्धा ही आत्मसम्मान से संबंधित है महाराज, और हम नहीं चाहते कि कोई ये कहे कि विजयनगर के रहवासियों ने पक्षपात करके इस स्पर्धा में विजय प्राप्त की है। जी महाराज, राजपुरोहित तथाचार्य जी का कथन सत्य है। इस बार प्रथम अवसर हमें ही मिलना चाहिए। अब क्या करेगा रामा? ये आचार्य हमें पिटवाए बिना नहीं मानेगा। शांत रहे बंधु, शांत रहे। ठीक है, आपको ये अवसर दिया जाता है कि आप ये निश्चित करें कि ये स्पर्धा किस प्रकार होगी। महाराज, इस बार मल्लस्तंभ की स्पर्धा होगी। मल्लस्तंभ? परंतु ये मल्लस्तंभ होता क्या है? 2 खंभों को धरती में गाड़ा जाएगा, 8 गज अंदर और 8 गज बाहर। दोनों प्रतिस्पर्धी को उसे उखाड़ना होगा, और जो कम समय में उखाड़ लेगा वो ही विजेता होगा। सिम्बा, क्या तुम स्पर्धा के लिए प्रस्तुत हो? जी आचार्य। पंडित रामाकृष्णा, क्या तुम स्पर्धा के लिए तत्पर हो? नहीं नहीं। अब ना करने का अवसर नहीं है पंडित रामाकृष्णा। आप चुनौती स्वीकार कर चुके हैं, अब आप पीछे नहीं हट सकते। नहीं। तुम्हें भाग लेना होगा। नहीं। हम कह रहे हैं तुम्हें भाग लेना होगा। नहीं गुरुवर, मैं अभी भाग नहीं लूंगा। मैं कल स्पर्धा में भाग लूंगा। आप बार बार समय क्यों मांग लेते हो? कुछ तो खेल भावना का प्रदर्शन करो। दुर्जन महाशय, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ ना। पंडित रामाकृष्णा, अब आप स्पर्धा से भाग नहीं सकते, तुम्हें आज ही इसे पूर्ण करना होगा। नहीं गुरुवर, मैं एक दिन में केवल एक ही स्पर्धा में भाग लूंगा। हाँ। तुमने स्पर्धा की ही कहाँ है? वो तो तुम बुद्धि से जीत गए। आप जो चाहे सोचे, परंतु मैं आज स्पर्धा में भाग नहीं ले सकता। मेरा मस्तिष्क थक गया है। मस्तिष्क थक गया है? मस्तिष्क भी कभी थकता है क्या? हाँ, जिसके पास होता है ना गुरुवर, उसका मस्तिष्क थकता है। ये कहाँ का न्याय है कि एक व्यक्ति एक दिन में 2 स्पर्धा का प्रतिभागी हो और दूसरा केवल एक का? ठीक है पंडित रामाकृष्णा, तुम्हें 1 दिवस और दिया जाता है। ले लो, देखता हूँ इस बार तुम क्या कर लेते हो। अब तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना पंडित रामाकृष्णा? हाँ, नहीं है गुरुवर। क्या भाग्य है तेरा रामा। समस्या भी विचित्र प्रकार की आती है। तुझसे खेत की घास नहीं उखड़ती, ये स्तंभ कैसे उखाड़ेगा? क्यों पंडित रामाकृष्णा, स्तंभ देखते ही पसीने छूट गए? कल उखाड़ते समय कहीं प्राण ना छूट जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.